नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का हर किसी के जीवन में एक विशेष महत्व है, खास इम्पोर्टेंस है। और अगर हम बात करें विद्यार्थी जीवन की, स्टूडेंट लाइफ की, तो उसमें समय के बहुत खास मायने हैं, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है। आप सब जानते हैं आजकल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की परीक्षाएं चल रही हैं आउट सेमेस्टर की, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। पहली बार कोरोना पेंडेमिक के चलते दोनों मोड में परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो नया फॉर्मेट है, नया पैटर्न है, तो विद्यार्थियों को भी इसके साथ फैमिलियर होने में थोड़ा समय लग रहा है। खासकर पेपर को कैसे पूरा करें, कैसे उसको सबमिट करें और ऑनलाइन उसको कैसे फिर उसको भेजना कैसे है, वो जो सारी प्रोसेस है उसको समझना है, उसके साथ फैमिलियर होना है और पेपर को अटैम्प्ट भी करना है। तो इस सारी चीज़ में विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने टाइम को मैनेज करें। लेकिन एक स्टूडेंट जो ट्रेडिशनली अभी तक कॉलेज में ऑफलाइन पेपर देता है, पहली बार वो ऑनलाइन में, जैसा कि हमने बताया मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नई सिचुएशन के हिसाब से वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करे कि वो अपना पेपर भी अच्छे से अटैम्प्ट कर ले और सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उसको टाइमली सबमिट भी करवा दे। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए कितना समय दिया गया है। जो टोटल टाइम है मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों में उनके पास है जो टाइम, वो है 3.25 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट। मॉर्निंग की बात करें तो 9:30 to 12:45 और इवनिंग सेशन में 1:30 to 4:45। लेकिन इन 3.25 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करने का जो समय निर्धारित किया गया है वो 2.25 घंटे, यानी 2 घंटे 15 मिनट। जो 1 घंटा है बाद का, वो है उसकी PDF बनाने के लिए, आंसर शीट सबमिशन के लिए वो समय रखा गया है। तो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सारे टाइम को, जो 3.25 घंटे का टाइम है, इसको पेपर अटैम्प्ट करने में और आंसर शीट को सबमिट करवाने में किस तरीके से बांट सकता है ऑन पेपर। ये विद्यार्थी को अपने स्तर पर ये करना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसकी हेल्प हो जाए थोड़ी और हम इस पूरे पैटर्न को समझते हुए एक टाइम मैनेजमेंट, इसका टाइम फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे पास कितने टास्क हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कि उन्हें इस पूरे 3.25 घंटे के टाइम पीरियड में करना क्या है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को अपनी जो डिवाइस है जिस पे वो अपीयर हो रहे हैं, जिसके ज़रिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उसको सेट करना है आपने। उसके बाद कनेक्ट विद इन्विजिलेटर के साथ उन्होंने कनेक्ट होना है, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, read out the question paper, fill the details of answer sheet, attempt the paper, attend the roll call, यानी रोल नंबर जो है उसको अटेंडेंस लगवानी है, revise the answer sheet, create PDF एंड देन सबमिशन ऑफ आंसर शीट। तो ये मेजर कुछ वर्क हैं या मेजर टास्क है या टू डू लिस्ट इसको आप कह सकते हैं, जो उसको करनी है 3.25 घंटे के दौरान। इसके अलावा कुछ वेरी कर सकता है कि एक आध ज़्यादा हो कम हो, लेकिन मेजर जो उसका वर्क है उसको प्रमुखतः ये चीज़ें करनी है जो एक मस्ट हैं। ये हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। आने वाली जो हमारी स्लाइड है, अगली स्लाइड्स हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप इनमें से किस टास्क को कितना समय टेंटेटिवली दे सकते हैं। हालांकि ये वेरी कर सकता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से, आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के हिसाब से। कुछ स्ट्रीम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कुछ एक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ में शॉर्ट आंसर होते हैं, लेकिन जो टास्क है मोर और लेस वो सभी के लिए बराबर है। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, सेटिंग द डिवाइस 5 मिनट्स, यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को सेट करने के लिए, सेट इन द सेंस आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जिस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कैमरा ऑन रहेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो आप उसको चाहे ट्राईपोड पे लगा रहे हैं या सामने उसको अपने रख रहे हैं ताकि आपका फेस जो है लगातार इन्विजिलेटर को दिखता रहे, तो उसकी आप सेटिंग पहले कर लेंगे। और ईयरफोन के साथ आप लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, उसकी सेटिंग आप करने में 5 मिनट लगभग लगते हैं। तो इसका ये है कि आप इसके जो आपको 9:30 का जो समय शुरू होता है, आप इससे पहले भी इसको करके रख सकते हैं। इससे आपका 5 मिनट कहीं सेव हो जाएगा, ठीक है। देन कनेक्ट विद इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर से जुड़ना है वो आप 9:30 पे ऑन करते हैं। कुछ कॉलेजेस में ये व्यवस्था की गई है कि जो लिंक आपको मिलता है गूगल मीट का, वो आपको ग्रुप में पहले शेयर कर दिया जाता है 9:20 9:25 पे, और आप जुड़ सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा देख लें कि मेरा कनेक्शन सही है, क्या जुड़ पा रहा है कि नहीं जुड़ पा रहा, वो व्यवस्था देख लें। लेकिन जहाँ पे 9:30 पे ही लिंक ओपन हो रहा है व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए,
वहाँ पे आप 2 से 3 मिनट लग जाता है कनेक्ट होने में। तो कोशिश आप कीजिए कि जैसे ही आपको लिंक मिलता है गूगल मीट का, चाहे वो किसी कॉलेज के द्वारा 5 मिनट पहले दिया गया हो या 9:30 पे एग्जैक्ट दिया गया हो, तो आप कोशिश कीजिए तुरंत उससे जुड़िए बिना ज़्यादा समय गंवाए। फिर भी हमने 2 से 3 मिनट इसके लिए रखा है कि इतना लग जाता है, कई बार कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, नेटवर्क इशू होता है। देन इसके बाद जैसे ही आप उससे जुड़ जाते हैं गूगल मीट से, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डाला जाता है आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हुए हैं इन्विजिलेटर के द्वारा। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है, आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार कि आपको क्वेश्चंस उसमें से देखने हैं, लगातार पेपर अटैम्प्ट भी करना है, आप उसको अपने डिवाइस जो है उसमें आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से उसके क्वेश्चंस आप लगातार देख पाएँ। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने में और इस सारी प्रोसेस में 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। देन उसके बाद रीड आउट द क्वेश्चन पेपर। जब भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको रीड आउट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें आप ये देख लेते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं। साथ ही अब की बार जो है 75% मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, तो आप ये देख लेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर लूँ। इसलिए उसको रीड आउट करना आपके लिए ज़रूरी है, और साथ ही ये भी देखना कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें मेरी कमांड ज़्यादा है और मैं कहाँ से शुरू करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, उसको समझना आपने है। यानी जो थॉट प्रोसेस आपका है वो 5 मिनट काफ़ी कॉन्सेंट्रेट आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 to 4 मिनट्स हमने मैक्सिमम इसका 5 मिनट रखा है, ताकि आप प्लान कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते ही आपका टाइम मैनेजमेंट जो काफ़ी इस पे डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया है, उसके हिसाब से आप कई बार उसको रीफ्रेम भी करते हैं। देन फिल द डिटेल्स ऑन आंसर शीट। आंसर शीट पे जो पर्टिकुलर्स आपने फिल करने हैं उसमें एक क्वेश्चन पेपर कोड भी होता है, जो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ही आप फिल करते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट इसके लिए रखा है, लेकिन आप कोशिश करें कि आंसर शीट आपके पास पहले से होती है, तो उसमें जितने पर्टिकुलर्स आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका से उसमें नेम है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, या पेपर का जो नेम है, जो भी है वो चीज़ें आप उसमें पहले से फिल कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती हैं। आई थिंक क्वेश्चन पेपर कोड है जो बचता है, और कुछ उसमें पेजेस होते हैं कि आपने कितना फिल किया, वो बाद में आपको पता लगेगा, तो वो चीज़ें तो आपको बाद में करना है। तो ये फिर भी हमने इसके 2-3 मिनट्स दिए हैं, ताकि आप ये देख लें कि आपने जो पर्टिकुलर्स फिल किए हैं वो सही हैं क्या, उसको क्रॉस चेक भी कर लें हम। इसका भी हमने प्रोसेस में 2 से 3 मिनट रखा है। देन अटेम्प्ट द पेपर, इसके लिए हमने 2 आवर्स लिखा है। आपको जो 2.25 घंटे का टाइम है उसमें से 15 मिनट्स हमने रखा है इन्विजिलेटर के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने डिवाइस को सेट करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए कि आप कौन से क्वेश्चंस किस हिसाब से करने जा रहे हैं, कितना आपका 75% मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, वो चीज़ें देखने के लिए हमने आपको 15 मिनट्स दिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं तो उन 15 मिनट्स में से भी थोड़ा सा मिनट्स कम कर लें, ताकि जो पेपर अटैम्प्ट आपने करना है, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, उसके लिए 2 आवर्स उतना ही प्लस आपके लिए होता जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम जो है 2 आवर्स आपके पास होना चाहिए आपका पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। अब जहाँ तक इन 2 आवर्स में पेपर जो अटैम्प्ट करने की बात है कि आप अटैम्प्ट कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम वाइज, आपका पैटर्न क्या है। कुछ स्ट्रीम ऐसी हैं जहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, कुछ जगह ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो ज़्यादा करना है, लॉन्ग आंसर ज़्यादा करने हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरफ से एक हिदायत है, अगर आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको 2 घंटे में 4 बड़े क्वेश्चन करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि 30 मिनट्स ईच क्वेश्चंस के आएगा। 30 है तो 30 को भी 25 कीजिए, क्योंकि जब आप प्लान करके चलते हैं तो टाइम वैसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लास्ट में जो समय बचेगा वो किसी और चीज़ के लिए आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं, 4 बड़े क्वेश्चन आपने करने हैं, तो आप 25 to 27 मिनट्स उसके लिए दीजिए। ठीक इसी प्रकार आपको लगता है कि आपने 3 बड़े क्वेश्चन करने हैं और 3 छोटे करने हैं, तो उसी हिसाब से आप 3 बड़े क्वेश्चंस को आधा घंटा और छोटे क्वेश्चंस को 10-10 मिनट दे सकते हैं, ताकि वो इक्वल हो जाएगा सारा। तो ये आपने वहाँ पे तय करना है। और साथ ही कोशिश करें जो छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार बच्चा तय नहीं कर पाता कि उसको कितना लिखना है, तो आप जो छोटे क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए कि आपका आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाए, और उसके बाद उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें।
लेकिन अगर आपका आंसर जो है वो आपको 16 नंबर के लिए लिखना है, सेम क्वेश्चन आपका कई बार ये होता है कि छोटे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स का वो पूछा गया है। जितने मार्क्स का पूछा गया उसी हिसाब से उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उतना ही उसके पेजेस बढ़ते जाएंगे, घटते जाएंगे। साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि क्योंकि डायग्राम वहाँ पे बनाने होते हैं, तो आप कोशिश करें कि डायग्राम को बना लें पहले, क्योंकि डायग्राम को अगर आप बना लेंगे तो डायग्राम को आप क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं, उसके एक एक जो कंपोनेंट्स उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उसके बाद ईजी रह जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो वो स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन जब होता है तो एक टीचर देखता है कि एक बच्चे ने डायग्राम अगर अच्छा बनाया है तो जाहिर तौर पर उसको थ्योरेटिकल भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, और फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं अच्छी रहती है। तो वो स्कोरिंग भी होता है, हेल्पफुल भी होता है, और पेपर ये आप जल्दी अटैम्प्ट कर पाते हैं। देन अटेंड द रोल कॉल। ये जो 2 आवर्स हैं इसी के दौरान हो सकता है आपके पास इन्विजिलेटर जो है अटेंडेंस के लिए कॉल करें। कुछ कॉलेजेस ने ये व्यवस्था की है कि वो अटेंडेंस जो है गूगल फॉर्म के जरिए ले रहे हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसा है कि वो हो सकता है आपसे ड्यूरिंग कॉल भी आपसे बोलें कि जैसे आपकी क्लास में रोल कॉल होता है, अटेंडेंस ली जाती है, वैसे भी लिया जाए, और इसी दौरान ये भी रहता है कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस ली जाती है। तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा इंटरप्शन होता है और आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, आपका डाइवर्ट होता है ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, तो 4 से 5 मिनट इसमें लग जाता है। तो आप कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचने की, और जो पहले वाला जो 15 मिनट दिया उसको भी मिनिमाइज़ करें, ताकि 2 घंटे आपके प्योरली आंसर आपके लिखने के लिए रहना चाहिए। देन लास्ट के 5 मिनट्स हमने रखा है रिवाइज द आंसर शीट, जो आपको 2.25 घंटे मिले हैं, क्योंकि 2.25 घंटे के बाद हो सकता है इन्विजिलेटर आपको कहेंगे कि आप अपनी जो राइटिंग कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और आप PDF बना करके हमें इसको सेंड कीजिए। तो आप 5 मिनट रख लें लास्ट के, ये देखने के लिए कि क्या आपने सारे पर्टिकुलर्स फिल किए हैं, क्या आपने क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर है उसको ठीक तरीके से लिखा है, क्या आपने कोई रिपीटिशन तो नहीं किया, क्या वो पार्ट आपने कम तो नहीं किया। यानी आपने पूरी आंसर शीट पे एक नज़र लगानी है कि जितनी गाइडलाइंस दी गई, कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है लास्ट के 5 मिनट में। क्योंकि आपकी जो सारी मेहनत है वो इन 5 मिनट में अगर आप उसको नहीं देंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि कोई चीज़ छूट ना गई हो। तो खुद की तसल्ली के लिए और छोटी सी जो गलती है उसको ठीक करने के लिए लास्ट के 5 मिनट रिवाइज़ करने के लिए दें। अपनी पूरी आंसर शीट को आप शुरू से लास्ट तक देख लें, और ख़ासकर आपका रोल नंबर जो कि बहुत ही मस्ट है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो है, और उसके बाद भी कई चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो 5 मिनट उसके लिए आप दें। अब आपका पेपर पूरा हो गया है, 2.25 घंटे का टाइम है। इन्विजिलेटर आपको कहेंगे कि आप अपनी PDF बनाइए, क्रिएट PDF बनाने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोटो लेके उसकी PDF बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट उसकी PDF बन जाती है। अलग अलग वो वेरी करता है कौन किस सिस्टम को या किस डिवाइस को यूज़ कर रहा है। फिर भी हमने इसके लिए 15 मिनट्स रखे हैं जो मैक्सिमम है, क्योंकि 30 आपने सीट्स अगर मैक्सिमम फिल की हैं तो 15 मिनट्स लग जाता है। तो आपके पास 12 आपके बज चुके हैं, 11:15 के बाद 15 मिनट में 12 बज गए और आपकी PDF तैयार है। देन नेक्स्ट 5 मिनट्स हमने दिया है गूगल फॉर्म के जरिए आंसर शीट को सबमिट करने के लिए। तो आंसर शीट को सबमिट करेंगे 5 मिनट्स, अगर आपका नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है तो 10 मिनट्स ले लेंगे, लेकिन आप 12:15 से लेट ना करें 12:15 तक, क्योंकि 12:45 जो है वो कॉलेजेस ने किया हुआ है लास्ट टाइम आंसर शीट को लेने का, सबमिट करने का। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने इन्विजिलेटर से संपर्क में रहिए, उनसे फ़ोन कीजिए, सर मुझे ये टेक्निकल इशू आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो आपको बताएंगे, और हो सकता है वो आपको ये सलाह भी दें कि आप अपनी हार्ड कॉपी लेकर के अपने इंस्टीट्यूट में आ जाइए। तो हो सकता है ये प्रोविज़न भी आपको करना पड़े। तो इसके लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो व्हीकल का अरेंजमेंट है या आप सेंटर के नज़दीक कहीं ना कहीं रह के पेपर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सारी व्यवस्था को कैसे करते हैं। लेकिन आप ये नहीं है कि अगर आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो रही, कोई टेक्निकल चीज़ आ रही, तो आप उसी पे लगे रहेंगे, उससे आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप अपने इन्विजिलेटर को उस समस्या से अवगत करवाएं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, और इसका अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो आपको इसका नुकसान ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ये आप सबमिट करेंगे, और अगर आपका सबमिट हो जाता है देन आप कन्फर्मेशन के लिए ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, सर कि आई हैव सबमिटेड माई आंसर शीट, प्लीज़ मेक इट कन्फर्म टू मी। और हो सकता है सर की तरफ से आपका मैसेज आए कि या वी गॉट योर आंसर शीट, वी रिसीव्ड, तो आ सकता है। उसके बाद आपका पूरा जो प्रक्रिया सबमिशन की वो पूरी हो जाती है। देन
कुछ टिप्स ऐसी हैं जो हम आपको देंगे, कुछ खास बातें आपको बताएंगे जो कि टाइम मैनेजमेंट की आपकी काफ़ी हेल्पफुल हैं। पहली चीज़ तो ये जितना भी पॉइंट्स हमने बताए हैं ये खुद आप अपने पेपर पे इसका होमवर्क करें, इसको एक फ्रेम में बनाएं और बताएं, अपना देखें कि मुझे कैसे टाइम को मैनेज करना है। आपको भी पेपर वर्क करना पड़ेगा। ये हमारा जो प्रयास है ये सिर्फ आपको एक हेल्पफुल हो सकता है, हर एक को इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। देन कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगी चाहे किसी स्ट्रीम के हैं। पहली चीज़, कीप द फ़ोन फुली चार्ज। जिस डिवाइस पे, अगर आप लैपटॉप पे है तो लैपटॉप भी पूरा चार्ज होना चाहिए आपका, बैटरी उसकी। इसी तरह फ़ोन पे अगर आप अपीयर हो रहे हैं, उस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पूरा चार्ज होना चाहिए, बैटरी उसकी 100% होनी चाहिए। ये आप अश्योर करें, टाइमली उसको चार्ज कर लें। देन क्योंकि 3-3.5 घंटे लगातार उस डिवाइस को यूज़ होती है, किसी का फ़ोन जो है ज़्यादा पुराना है या उसका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं है फ़ोन का, तो आप एक पावर बैंक रखें बैटरी बैकअप के इस तौर पर, ताकि बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको बैकअप मिल जाए। देन डाटा पैक जो है सफिशिएंट होना चाहिए आपके फ़ोन में। डाटा पैक का मतलब ये है कि आप, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप कोशिश करें कि दूसरे किसी चीज़ पे, कई बार फिल्म देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो कोशिश करें उसको फर्दर बाद में देख लें, नेक्स्ट डे देख लें। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एग्ज़ाम की है तो डाटा जो है आप उसके बचा के रखें। अपने फ़ोन का डाटा पहले ऑफ रखें एग्ज़ाम से पहले, तो डाटा रखें। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर आपका डाटा ख़त्म हो जाता है, आपने उसको सदुपयोग भी किया है, सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जैसा कि हमने कहा, लेकिन फिर भी 3-3.5 घंटे में अगर आपका डाटा ख़त्म हो जाता है तो आप कोशिश करें कि, क्योंकि दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई फ्रेंड आपका नियर बाय है, तो उसका हॉटस्पॉट से भी आपको डाटा मिल जाए, ये व्यवस्था भी करके रखें, उनको बोल के रखें अगर आपको इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। देन नेटवर्क, डाटा होना, डाटा ख़त्म होना, उससे तीसरी चीज़ है नेटवर्क होना। कई बार घर के भी किसी एक ख़ास हिस्से में नेटवर्क नहीं होता है, तो आप ये भी चेक कर लें कि जहाँ बैठ के आपने एग्ज़ाम देना है वहाँ पे नेटवर्क, जिस भी कंपनी का आपके पास नेटवर्क है, क्या वो नेटवर्क वहाँ पे पूरा आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपके बहुत काम की हैं ये सही तरीके से पेपर को करने के लिए। देन फिल द पर्टिकुलर्स ऑन आंसर शीट इन एडवांस। हालांकि हमने यहाँ पे समय दिया था आपको कि 4 से 5 मिनट आपके इसके लिए लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से हैं आप उनको पहले से ही भर के रख लें। आपका इतनी क्वेश्चन पेपर कोड है जो कि बचेगा, वो उसको बाद में ऐड कर लें, और एक जो जितने पेजेस आपने फिल किए हैं उसकी डिटेल्स आपको वहाँ लिखनी होती है। तो जो रिमेनिंग जो आपकी है इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको आप पहले से फिल करके रखें। साथ ही जहाँ पेपर दे रहे हैं वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा पेन, पेंसिल या स्टेशनरी का जितना भी सामान है वो आप वहाँ पे रखें, ताकि आपको पेपर के दौरान बीच में कहीं भी उठ के ना जाना पड़े, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कैमरे के सामने, इन्विजिलेटर के सामने रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, क्योंकि पिछले 1 वीक से पेपर जारी हैं और 1 वीक में जो निकल के आया है, जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई अपना पेपर टाइम से सबमिट नहीं करवा पा रहा है, कोई भाग के लास्ट टाइम में कॉलेज पहुंच रहा है, तो इन्विजिलेटर्स को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसी वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम सामने आई है उसका एक बड़ी वजह जो हमने मतलब हमारा ही सोचना है कि टाइम को अच्छे से मैनेज ना करना एक इसकी बड़ी वजह हो सकती है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको टिप्स दे पाएँ जिसके ज़रिए आप अपना टाइम मैनेज कर पाएँ, और आप जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए, उसमें आप कामयाब हों और आपका पेपर अटैम्प्ट करने के साथ साथ उसको सबमिट भी आप टाइमली कर पाएँ।